इंजीनियरिंग कहाँ से कंप्लीट करी ध्रुव? So like I did my BTech from IIT BHU. आपको जो प्लेसमेंट मिली गुड़गांव में वो IIT से मिली? That city is better than Gurgaon. काफी बुक्स बिकी होंगी आपकी ज्यादा सेल नहीं हुआ, आई थिंक 10,000 के आसपास सेल हुआ होगा। और ये सिर्फ नर्सिंग की है, एमबीबीएस की बुक्स तो और महंगी होती होंगी। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेबस यूज होता है वो बुक्स क्या सब्सिडाइज होती है, प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं, एमएनसी पब्लिशर्स होते हैं, या फिर गवर्नमेंट का अपना सिलेबस होता है, अपनी पब्लिश बुक्स होती है? तो बुक्स तो बहुत महंगी पड़ती होंगी ना। बुक्स हमारे यहाँ ज्यादातर आईआईटीज में फॉरेन ऑथर्स की चलती हैं, जो एक एक बुक जो है 70-80 हजार रुपए की होती है। एक एक बुक 70-80 हजार रुपए की होती है। आईआईटी में आपकी फीस कितनी आप पे करते थे? इकोनॉमिकल बर्डन ही है ना। ध्रुव, आपको जो प्लेसमेंट मिली वो कितने की मिली? अब एक नैनो ले सकता हूँ, पहले 2 महीने लगता था नैनो लेने में। माँ बाप के पैसों पे टीचर्स ऐश कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन करती है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यही बात काट दूंगा। गढ़गंगा है क्या? हाँ, गढ़गंगा है। तो लोग सोचो ये पानी पी रहे हैं, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, न जाने कितने हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट है, बट ये हमारी मीडिया पब्लिश ही नहीं करती। फ्रीडम इंडेक्स में इतना नीचे आती है, इनमें फ्रीडम ही नहीं है बोलने की। अभी ये सब बताने लगेगी फिर कौन जाएगा भाई? दिल्ली स्टेशन पे हाँ। जो स्टैम्पीड हुआ उसमें 18 लोग मर गए। बाहर कंट्री में किसी की एक लाइफ चली जाए तो इट्स अ नेशनल न्यूज। Was it a government fault or was it इट a वाज fault अ of people? प्योर गवर्नमेंट फॉल्ट। अब जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, अब उन्हें तो आना पड़ा यहाँ पे। उनकी डिग्री का क्या? नो आइडिया क्या होने वाला है उनके साथ। वहाँ स्टार्ट्स। तो मैं जा रहा हूँ अभी मुरादाबाद से गुड़गांव, रात के बजे 8 और मेरे साथ कुछ दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये है चिन्मय, ये यहाँ पर एक इवेंट के लिए आए थे TMU में, मेडिकल कॉलेज में। So I work for CBS Publishing and Distributor. So I'm into business development. तो ये इनके पार्टनर हैं साथ में, और हमारे साथ एक इंजीनियर ट्रैवल कर रहे हैं, इनका नाम है ध्रुव। इंजीनियरिंग कहाँ से कंप्लीट करी ध्रुव? So like I did my BTech from IIT BHU. अच्छा, IIT BHU से करा है आपने? Yeah. वाह यार, तो आपने बहुत मेहनत करी होगी एंट्रेंस के लिए। It's not like that. It's a myth only. अच्छा, so you didn't work hard. I just did the smart work only. तो आपको जो प्लेसमेंट मिली गुड़गांव में वो IIT से मिली? जी, मतलब बेसिकली ऐसा सीन हुआ था कि जो ऑफिस लोकेशन थी वो स्टार्टिंग में मेरी गुड़गांव में थी, फिर उसके बाद मैंने उसको चेंज किया मैं बैंगलोर शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि मतलब आई ऑलवेज प्रेफर बैंगलोर ओवर गुड़गांव। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि मेरे को वहाँ का वेदर ज्यादा पसंद है। दैट सिटी इज बेटर देन गुड़गांव। Absolutely. ठीक है, बट देन आफ्टर माय पेरेंट्स वर एबल टू कन्विंस मी, तो फिर मैंने जो है ऑन पेपर लोकेशन क्योंकि दूर हो जाता है ना, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना आसान है। एग्जैक्टली। तो और बैंगलोर से यहाँ आना बहुत मुश्किल है। डू यू रियली एंजॉय बीइंग इन गुड़गांव? नॉट रियली। क्योंकि अभी भी मेरे को किसी क्लाइंट मीटिंग की वजह से अगर जाना पड़ता है इधर लाइक बैंगलोर और लाइक मुंबई, तो आई ऑलवेज प्रेफर दोस प्लेसेस ओवर गुड़गांव। मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग विद IITM, जिसमें तो काफी बुक्स बिकी होंगी आपकी? ज्यादा सेल नहीं हुआ, आई थिंक 10,000 के आसपास सेल हुआ होगा। 10,000, But, बट 10,000 इज आल्सो अ ह्यूज नंबर। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। आपकी एक बुक कितने, मेरे ख्याल से 1,000 रुपए से तो ऊपर की होगी। हाँ, मतलब 500 से स्टार्ट हो जाती है। 500 से स्टार्ट हो जाती है, और ये सिर्फ नर्सिंग की है। एमबीबीएस की बुक्स तो और महंगी होती होंगी। MBBS हमारा ये कोई भी हो प्रोफेशनल मेडिकल डिग्री है उसकी तो बहुत ज्यादा महंगी होती है। ह्यूमन एनाटॉमी की किताब आती है, वो 2000 के आसपास आती है MRP। ह्यूमन एनाटॉमी होती है जो बच्चे MBBS के बच्चे पढ़ते अच्छा, हैं। ये बताइए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेबस यूज होता है वो बुक्स क्या सब्सिडाइज होती है, प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं, एमएनसी पब्लिशर्स होते हैं, या फिर गवर्नमेंट का अपना सिलेबस होता है, अपनी पब्लिश बुक्स होती है? बेसिकली क्या होता है, फैकल्टीज ऑलरेडी बुक्स रिकमेंड कर देते हैं, और वो सारे प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं, MNCs होते हैं, मिक्स होते हैं। करिकुलम सिलेबस जो होता है गवर्नमेंट का होता है। हाँ जी। बुक्स जो है वो फैकल्टीज जो होते हैं वो फाइनल करते हैं, जो अथॉरिटी होती है। अच्छा, हाँ, जैसे यहाँ CBSE में स्कूल्स में भी NCERT की बुक्स जो होती है वो हर जगह रिकमेंडेड होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी। बच्चों को बहुत कम पैसों में मिल जाती है, सब्सिडाइज रेट पे मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी, है ना, हाँ जी, वो हाँ जी। सिलेबस हर जगह वैलिड होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बट कॉलेजेस में ना, ये कॉलेज से कॉलेज डिफर होता है और यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी डिफर होता है। इवन इन गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, इवन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है, कॉलेजेस में भी आपको डिफरेंस मिल जाएंगी। जैसे एम्स में है, हाँ जी, एम्स में अगर बात करें तो मोस्टली MNC पब्लिकेशन बुक्स ही पढ़ते हैं। तो बुक्स तो बहुत महंगी पड़ती होंगी ना। बुक्स हमारे यहाँ ज्यादातर आईआईटीज में फॉरेन ऑथर्स की चलती हैं, जो एक एक बुक जो है 70-80 हजार रुपए की होती है। एक एक बुक 70-80 हजार रुपए की होती है? जो फॉरेन ऑथर्स की बुक। तो IIT में आपकी फीस कितनी आप पे करते थे?
मतलब मेरा तो एक्चुअली जो है फादर्स इनकम बेसिस पे जो है मेरे को तो कम पे करना पड़ता था। मेरी पूरे 4 साल की फीस 2.5 लाख रुपए गई थी। 4 साल की 2.5 लाख रुपए, मतलब फिर भी जो आप अगर EWS में नहीं है, आप एनरोल्ड है, मध्यम क्लास से आते हैं, मतलब मीडियम क्लास से आते हैं, तो उनको लगभग 6 लाख के आसपास करना पड़ता है। मतलब मैं ये मिडिल क्लास EWS वाला स्कीम हो गया जो जिनको 2.5 लाख रुपए पे करना पड़ा, और वरना फिर जो है 6 लाख के आसपास फीस जाती है जो मतलब नॉन EWS। अच्छा, मिडिल क्लास बंदे को भी 6 लाख रुपए देना पड़ता है IIT क्रैक करने के बावजूद। हाँ हाँ, 3 कैटेगरीज होती है इनकम की। एक होती है 1 लाख से नीचे वाली, एक होती है 1 लाख से जो है 6 लाख वाली जो EWS जैसे बोलते हैं, और एक होती है 6 लाख से ऊपर वाली। तो मैं आता था सेकंड कैटेगरी में, जो 1 लाख से 6 लाख वाली थी जिसकी फीस 2.5 लाख जाती थी, और जो 1 लाख से नीचे वाली कैटेगरी होती थी उनकी फीस जाती थी पूरे 4 साल की 50,000 रुपए। उनकी भी 50,000 रुपए जाती थी। हाँ, जिसमें वो सबसे लोअर क्लास पे आते हैं, जिनका वो बेसिकली पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ रहने और खाने का होता था। तो उनकी एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए? उनकी एनुअल इनकम 1 लाख से नीचे है, तो उनको 4 साल में कुल 50,000 रुपए देने हैं। अच्छा, 4 साल में 50,000 देने हैं। 50,000 में पूरा कोर्स हो जाएगा, जिसमें रहना और खाना सब मिला के है। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो जस्टिफाइड है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लोग आते हैं 70-60 वाले उनको भी 60-70 हजार रुपए की बुक्स लेनी पड़ती हैं। नहीं, बुक किसी को नहीं लेनी होती है, जो बट रिकमेंडेड होती है ना वो तो। नहीं, मतलब हमारे को जो है प्रोफेसर्स वगैरह जो पता पहली बात लाइब्रेरी का एक्सेस सबको रहता है। लाइब्रेरी भी जो है, जैसे मैं BHU से तो 3 तरीके की लाइब्रेरी के एक्सेस थे। एक जो है प्रॉपर जो पूरी IIT BHU की लाइब्रेरी होती है, एक डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी होती है, और एक जो है पूरी यूनिवर्सिटी BHU यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी। अच्छा, तो तीनों जगह आपको बुक्स मिल जाएंगी। दूसरी चीज जो है, प्रोफेसर्स पहले ही डिफाइन कर देते हैं कितना क्या कोर्स है, तो लोग जो है इधर दे एक्चुअली टेक स्नैप्स विद देयर फोन, और दे एक्चुअली टेक द फोटो स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, क्योंकि वो बुक की जो अपने में जो विद है वो तो बहुत बड़ी होती है। इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरी बुक पढ़नी है हर सेमेस्टर में। काम के उसमें 50-100 पन्ने होते हैं। बट फिर भी अगर आपको फोटोकॉपी भी करवानी पड़ रही है तो भी वो एक तरीके का इकोनॉमिकल बर्डन ही है ना। अगर आप प्रॉपर जो बुक है उसको, यार वो फोटोकॉपी कितनी संभाल के रखेगा बंदा। एक बुक और फोटोकॉपी में डिफरेंस तो होता ही है। हर किसी के पास बुक का एक्सेस क्यों नहीं है? तो फोटोकॉपी तो हर कॉलेज को प्रोवाइड कर देनी चाहिए। तो कोई इंडियन ऑथर का बुक नहीं होता था वहाँ पे आपका IIT में? कुछ होते थे, बट वही सीन होता था कि अब इफ वी विल स्टार्ट चेकिंग कि कौन सा इंडियन है, कौन सा फॉरेन है, कौन सी बुक 1 लाख की है, कौन सी 1,000 की है, तो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम होता है वो। अच्छा, ओके। प्रोफेसर ने जितना जो बता रखा है कंसेंट कोर्स अपने को कंस्टेंटली क्वेश्चंस भी तो उसी से ड्राइव होने हैं। उसी से ड्राइव होने वाला है, कंसेप्ट उतने ही मटेरियल में से आने वाले हैं समझने के लिए। तो ध्रुव, आपको जो प्लेसमेंट मिली वो कितने की मिली, अगर आप कंफर्टेबल हो तो? मैं फिर आपको यूट्यूबर वाला जवाब देता हूँ। हाँ। मैं जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था तब मैं हर महीने एक नैनो खरीद सकता था। हर महीने एक नैनो है 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए? क्या बोल दिया क्या? तो फिर मतलब अब एक नैनो ले सकता हूँ, पहले 2 महीने लगता था नैनो लेने में। वो बताते नहीं है रीजन कितनी बैठना भाई। जैसे माँ बाप के पैसों पे टीचर्स ऐश कर रहे हैं। जो पब्लिशर्स होते हैं वो फॉरेन ट्रिप जो है, लाइब्रेरी इज द रिसोर्स। सारे लाइब्रेरियंस के लिए बुलाया उनको लाइब्रेरी में, और वहाँ पे एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस रख दिया या कुछ इवेंट रख दिया 2 दिन का। अच्छा, सो लाइक दे स्पॉन्सर दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। और फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं ये तो। हाँ, और सिर्फ बुक्स रिकमेंड करने के लिए या अपनी बुक्स रखने के लिए? लाइब्रेरी की होती है, सारे गवर्नमेंट के फंड से आती है। गवर्नमेंट बजट आता है, उनका प्रॉपर बजट आता है। फीस तो मतलब अल्टीमेटली एंड कस्टमर ही पे कर रहा है ना, जो स्टूडेंट है वही तो पे कर रहा है। नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन करती है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यही बात काट दूंगा। क्या भाई, क्या करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में? क्या ऐसा बिल्डअप करती है जब 6 लाख रुपए? अच्छा, मेरी एक बात समझो। आपको अगर बात करनी है तो ये मिला जुला के ये पब्लिक के ही पैसे हैं। हाँ, इन द वे देखो, पब्लिक के पैसे हैं। और जैसा आपने बताया 50,000 सीट्स निकलती है MBBS में, बट MBBS एस्पिरेंट तो मेरे ख्याल से लाखों में होते हैं। तो सरकार तो सीट भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप कर रही है वो? हाँ ना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके क्या फायदा जो सीट नहीं दे पा रही है? इसीलिए इंडिया इज अभी डेवलप्ड कंट्री में नहीं काउंट होती है। वो हो भी नहीं पाएगा ना, कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे हो पाएगा? डेफिनेटली जब करप्शन है तो आई थिंक कभी ऐसा होगा नहीं कि ये पूरी तरीके से करप्शन है। कंट्री में है। आप सोचो, आप गवर्नमेंट कॉलेज में गए, ठीक है, वहाँ पे अगर आपकी फीस भी सब्सिडाइज है तो आपको पढ़ने के लिए जो बुक्स चाहिए वो तो आपको MNCs की बुक परचेज करनी पड़ेंगी, फिर उसमें आपको वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। जो लोग पैसे नहीं दे पा रहे वो फोटो कॉपी करवाएंगे। अब मतलब सोचो, कई लोगों के पास तो मैं ये भी देखता हूँ फोटो कॉपी कराने के भी पैसे नहीं होते।
सच बात तो ये है, कॉपी पेन पेंसिल बुक्स ये बेसिक चीज है, ये भी सरकार नहीं देती। देती क्या है फिर? बेटा ये गढ़गंगा है क्या? हाँ गढ़गंगा है कि यहाँ का जो पानी है वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अगर इसमें आप हाथ भी धोते हो तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। और लोग सोचो ये पानी पी रहे हैं, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, न जाने कितने हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट है, बट ये हमारी मीडिया पब्लिश ही नहीं करती। 168-60वें नंबर की मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में इतना नीचे आती है, इनमें फ्रीडम ही नहीं है बोलने की। अभी ये सब बताने लगेगी फिर कुंभ कौन जाएगा भाई? कुंभ में मैंने देखा लोग तो भाई ट्रेन में ऐसे ट्रैवल कर रहे थे जैसे कोई जानवरों को भरा जा रहा है। टॉयलेट सीट में लोग बैठ के गए हैं, टॉयलेट सीट में 10 लोग। हाँ टॉयलेट सीट में 10-10 लोग बैठ के गए हैं। इंजन में घुस गए लोग, जो हाँ। पायलट चलाता है ड्राइवर, हाँ। उसके लोग घुस गए वहाँ पे जबरदस्ती, और लोगों को पुलिस निकालना पड़ा उनको। लोगों ने बिहार में स्टेशन में लोगों ने एसी ट्रेन के ग्लास तोड़ दिए हैं पत्थर से। सिविक सेंस ही नहीं है ना लोगों में। ना मतलब पाप कर रखा है आप लोगों ने, धोने के लिए आपको उधर जाना पड़ रहा है। बताओ आप, ये तो पाप बढ़ाने जा रहे हैं। गंगा भी बेचारी इतनी मैली हो चुकी हाँ लोग अच्छा आप में से कोई भी कुंभ नहीं गया है ध्रुव भाई? मैं जा चुका हूँ। आप जा चुके हो तो आपको अभी रिसेंटली गए क्या? अच्छा। अच्छा आप जब गए ध्रुव भाई कुंभ में, ख्याल नहीं आया कि आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, ये सारी बातें आपके दिमाग में नहीं आई? हर एक थोड़ी सी दूर पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ। कोई भी इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ठीक है, आप कहीं सुने हैं कि जो है कोई छेड़खानी की हरकत नहीं हुई या फिर कुछ नहीं हुआ? नहीं, बट मुझे तो ये स्टैम्पेड अभी तो पूरा नेशनल न्यूज है कि स्टैम्पेड हुआ वो इतना एक बड़ा। पर्टिकुलर सेक्शन में वो भी थोड़ा सा हो गया। ऐसे तो दिल्ली स्टेशन पे हाँ। जो स्टैम्पीड हुआ उसमें 18 लोग मर गए। वो भी खराब था, बहुत ठीक है। खराब था। तो आप सोचो उस स्टेशन पे कितने लोग होंगे? बहुत कितने लोग होंगे? 20,000। हाँ यहाँ कितने थे आए कुंभ में? यहाँ करोड़ों लोग थे। करोड़ों लोग। यहाँ कैसे कुछ नहीं हुआ? क्यों? यहाँ लोग मरे ना। यहाँ गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा जो है अच्छे से फैसिलिटीज दे रखी। भाई एक बात समझो, आप मेरी बात समझो, अगर एक भी बंदा मरता है ना, इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। वो जो एक लाइफ है ना वो बहुत मैटर करती है। बाहर कंट्री में किसी की एक लाइफ चले जाए तो इट्स अ नेशनल न्यूज। स्टैम्पीड का रीजन क्या था? वाज इट अ गवर्नमेंट फॉल्ट और वाज इट इट अ वाज फॉल्ट अ ऑफ पीपल? प्योर गवर्नमेंट फॉल्ट कि वहाँ पे अरेंजमेंट इस तरीके से नहीं थी। लोगों में स्टैम्पर्ड हुआ, भगदड़ हुई, वो लोग भाग गए। अगर आप मेरी बात समझो, एक और बात बताता हूँ आपको। जब आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं या फिर कहीं भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जहाँ पर इतनी भीड़ होती है, लोग कॉन्सर्ट करते हैं, लोग कॉन्सर्ट्स में भी हजारों लोगों की भीड़ होती है, वहां तो स्टैम्पेड नहीं होता। और अगर होता है तो ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं उनको जेल होती है, दे आर लायबल फॉर दोज डेथ्स। बट गवर्नमेंट को हम डिफेंड कर लेते हैं, ये बात जस्टिफाई कैसे है? अब मान लो एक ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई कि भाई ऐसे वो 10 घंटा लेट है। हाँ तो जिनकी वो 10 घंटे बाद की ट्रेन थी उन्हें लगा कि अब 10 घंटे यहाँ क्या करेंगे, एक काम करते हैं, जो ट्रेन सामने खड़ी है ये भी तो उसी तरफ जा रही है, इसी में चढ़ के इसी तरीके से घुस के बैठ जाते हैं। हाँ ये चीज गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला कि आप जाके उसमें बैठ जाओ। अरे यार ध्रुव भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, अब 10 घंटा अगर ट्रेन लेट होती है वो जस्टिफाइड है? अब वो तो जो है वो तो है ही, ठीक है, वो एक अलग सेक्शन है कि जो है अब वो तो ट्रेन नॉर्मल डेज में भी लेट हो रही है ना। क्यों लेट हो रही है? ये बहुत बड़ा इशू नहीं लगता आपको? अब वो तो लेट है, अब बाहर की कई लोग जो घर पे जाना है, कई लोगों को 10 घंटे किसी की लाइफ में क्या मैटर करते हैं। लोगों की जॉब चली जाती है 10 घंटे में, पता है? लोग अपना अर्निंग सोर्स ही गवा देते हैं उसी रूट पे। हो सकता है क्योंकि अब वो प्रायोरिटी ट्रेन होती है, शताब्दी, राजधानी, उनको प्रायोरिटी देनी ही देनी है। क्यों देनी है? क्यों देनी है? क्योंकि जो है वो एज पर द गवर्नमेंट उनका वो रूल है कि जो है भाई अगर if we are charging more to the people for that particular trains, these are the more priority trains. तो अब बट उनके लिए अलग से ट्रैक नहीं बना सकती गवर्नमेंट, या फिर इतने एफिशिएंटली ट्रैक तो बढ़ते जा रहे हैं ना। जो नहीं बढ़ते जा रहे हैं, बट उस हिसाब से जितने पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं उतने ट्रैक्स भी नहीं बढ़ रहे, उतनी ट्रेन्स भी नहीं बढ़ रही, उतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी नहीं कर रही, ट्रेन्स लेट हो रही हैं, और वो अब से नहीं हो रही, न जाने कब से हो रही हैं। आपके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब बेटर है कि प्राइवेट जॉब? यार मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड काम नहीं होगा तो मुझे तो कोई भी पसंद नहीं होगी। नहीं आपसे बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में जो फैसिलिटीज है वो प्राइवेट जॉब में नहीं है। दे प्रोवाइड मच मोर अलाउंसेस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। वहाँ जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है, पेंशन स्कीम्स होती है, या फिर एक जॉब सिक्योरिटी क्यों चाहिए आपको? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? इफ यू आर ऑलरेडी अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग पर्सन, ठीक है, एट योर जॉब, तो हाँ। आपको वैसे भी प्राइवेट में कोई नहीं निकालेगा।
नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा करूंगा तो भी मुझे नहीं, निकालेंगे, नहीं इसलिए boss। मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अच्छा चलो आप यही बात कर लेते हैं तो आज आप मुझसे कुछ सीख के जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने बोला कि प्राइवेट जॉब में अगर आप हार्ड वर्किंग है, हार्ड एंड स्मार्ट दोनों बोलते चलो हैं। हार्ड एंड क्योंकि अभी कोई स्मार्ट। एग्जांपल ऐसा वो ना आ हाँ। जाए कि आप डिलॉयट के एम्प्लॉय का लो जिसने सुसाइड कर दिया हार्ड वर्किंग में। हाँ नहीं ठीक है, मैं चलो अपनी बात बताता हूँ आपको, है ना। एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, ठीक है, मान लो कि 50 लोग हायर होते हैं उस कंपनी में, एक 4 लाख के पैकेज पे बंदा हायर होता है वो, बट जो प्रमोशंस होते हैं, जो इंक्रीमेंट होते हैं, डिस्क्रिशनरी डिसीजंस पे डिपेंड होते हैं, समझे आप। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, यू गेट एलिजिबल टू गेट प्रमोटेड। बट प्राइवेट जॉब में जब तक आप आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आपके जो स्टैक्स है वो मेट नहीं होंगे, जब तक आपके मैनेजमेंट से रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं होंगे, तब तक यू विल नॉट गेट प्रमोटेड। बट प्राइवेट कंपनी आपको निकाल सकती है क्योंकि वो आपसे बॉन्ड साइन करवाती है। फिर आप जब जॉब सर्च करते हैं तो आपको 3 महीने का अगर नोटिस पीरियड है तो 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते तो आपके पैसे कटते हैं। आप बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देखो आपको बहस मतलब मैं आपको वैसे ऊंची टोन में बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। तो भाई आपकी फ्रीडम है, आपका कोई वैलिड पॉइंट है, हो सकता है मैं आपसे कुछ सीखूं। मुझे भी जब मैं नए लोगों से बात करता हूँ मुझे भी काफ़ी नई चीज़ें पता लगती हैं। अब जैसे IIT में मुझे पता नहीं था कि 6 लाख का भी 6 लाख फीस देनी भी पड़ती है। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर कोई कवर क्रैक कर लेता है तो शायद उसको पैसे नहीं देने पड़ते, या बहुत कम, मेरे ख्याल से 50,000 ही फीस मैं सोच रहा था देनी पड़ती होगी। कमाल की बात है, हमारे इंडिया में लोग आते हैं इलाज कराने के लिए और देशों से, क्योंकि यहाँ इलाज सस्ता होता है। बट हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर जाना पड़ता है क्योंकि इतनी सीट्स ही अवेलेबल नहीं है इंडिया में। 60 लाख 1 करोड़ रुपए तक फीस देने के बाद सीट्स अवेलेबल नहीं होती। कम पैसों में अगर उन्हें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, MBBS की डिग्री कंप्लीट करनी है, तो बाहर जाना पड़ता है। यूक्रेन, रशिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी लोग जाते हैं, ताइवान में लोग जाते हैं। अब जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब उन्हें तो आना पड़ा यहाँ पे। उनकी डिग्री का क्या? नो आइडिया क्या होने वाला है उनके साथ।